क्लास नाइन्थ में हमने फर्स्ट टाइम मैटर की बात की। और जब मैटर की बात की तो उसके बाद जब हमने और भी ज़्यादा मैटर के बारे में स्टडीज़ करना शुरू किया तो उसके अंदर हमें पता चला कि मैटर आपका मिक्सचर भी है, और उस मिक्सचर में से हमारा निकल कर आता है कि जो मैटर का एक बेसिक यूनिट है जो कि एटम है, और एटम के बाद हमारे पास कई सारे एलिमेंट्स निकल के आते हैं, जिसके बाद हम उसका एक डिवीजन भी करते हैं मेटल में, नॉन मेटल में, मेटलॉइड्स में। फिर हम जब 10th में आते हैं तो वो जो आपके डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर उनका क्लासिफिकेशन होता है कि आपके ये मेटल की कैटेगरी में, नॉन मेटल की कैटेगरी में, या फिर आपके मेटालॉइड की कैटेगरी है। मेटालॉइड वो जिनके अंदर हमको दोनों प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, और उनके जो आपस में रिएक्शन होते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है, किन बेसिस पर करता है, क्या क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या उनकी इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे क्लास 10th में आपके केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमने फिर उनका एक नया स्ट्रक्चरल फॉर्म देखा जो कि आपका क्या था, जो कि आपका एसिड बेस के अंदर देख चुके थे। फिर हमने मेटल और नॉन मेटल की स्टडी भी करी थी क्लास 10th के 3rd चैप्टर में। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक पार्टिकुलर एलिमेंट की, एक सिंगल एलिमेंट की, जो कि हमारा है कार्बन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट में हमारे नेक्स्ट चैप्टर, हमारे न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का हमारा 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड में सारी डिटेल्स, सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी इसकी रिगार्डिंग है वो सब कुछ इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और कार्बन अपने आप में इसलिए बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स अब तक फाउंड हुए हैं उन सभी एलिमेंट्स में ये हमारा बहुत यूनिक एलिमेंट है। वो क्यों है ये भी आपको बताते हैं। उससे पहले ये हम जानते हैं ऑलरेडी क्लास 10th के 3rd चैप्टर में पढ़कर भी आ रहे हैं कि ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पढ़ लिया था। कौन सा एलिमेंट है? नॉन मेटल एलिमेंट है कार्बन। लेकिन इसकी 3 एलोट्रोपी भी हमने पढ़ी थी मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर, जहां से हमको ये भी पता चला था इसकी एक एलोट्रोपी इसको मेटल के इक्वल भी हमको बताती है, इसकी प्रॉपर्टीज के मेटल के इक्वल भी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो 3 एलोट्रोपी थी, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन, जो कि हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जो डायमंड था वो तो हमारा नॉन मेटल की तरह था क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं था, लेकिन ग्राफाइट तो था, उसमें से करंट पास हो रहा है। अब जो इसकी बात है यूनिक प्रॉपर्टी की, वो है टेट्रावैलेंट होने की वजह से। क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है क्योंकि ये हमारे सभी जो भी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, उन सभी एलिमेंट्स में ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, और इसकी जो वैलेंसी है वो भी 4 है। एटॉमिक नंबर तो इसका 6 है। अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी तो KLMN सेल में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,4 बनेगी। जब 6 को ब्रेक करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, तो जो 4 वैलेंसी है, अब यहाँ पर 4 एक इक्वल नंबर आ गया। अकॉर्डिंग टू रूल हमको लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे कि हमारे 8 से कम होते हैं, तो हम उनको अपना कंप्लीट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, यही 2 चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर सबसे यूनिक बात है कि कार्बन हमारा इकलौता सबसे पहला ऐसा एलिमेंट है, सबसे पहला। इसके बाद वैसे तो और भी हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो गया, क्योंकि सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर 14 है। उसको भी जब हम ब्रेक करेंगे तो आपका 2,8,4 आएगा लास्ट में। 14 उसका टोटल एटॉमिक नंबर है, तो उसकी भी वैलेंसी 4 बन गई। लेकिन हमारे जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में हम अगर स्टार्टिंग से सारे एलिमेंट्स को देखते हैं तो उनमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा कार्बन ही आएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी जो खास बात है इसकी टेट्रा वैलेंसी के बाद। अच्छा, इसको टेट्रा वैलेंसी बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि इसकी जो लास्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट एलिमेंट वो हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। तो 4 अपने आप में पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपका एक टर्म होता है मैथमेटिक्स में जो हमारा टेट्रा होता है। टेट्रा का मीनिंग अपने आप में क्वाड होता है। क्वाड आपके मैथमेटिकल टर्म के अंदर 4 से रिलेटेड है, तो वो आपका 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो नेम है ये भी टेट्रा वैलेंसी इसी वजह से निकला कार्बन का कि इसकी जो वैलेंसी जो 4 है। और इसके अलावा जो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ लिंक हो जाता है। मतलब हमने एक कार्बन एटम लिया, उसके साथ हमने एक और कार्बन एटम लिया, तो दोनों ही कार्बन एटम की वैलेंसी तो 4 होगी। अब
जब हम उनको एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं। मान लो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों को पेयर किया एक बॉन्ड के थ्रू, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। जब बॉन्ड हमारा बन गया तो बची 3 वैलेंसी, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, समझिएगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बाकी की 3 इलेक्ट्रॉन तो अभी बच गए। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम या तो किसी अदर एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दें तो उसकी जो वैलेंसी है कार्बन एटम की फुल हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, वो तो दोनों आपस में ही लिंक हो गए ना, ये बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग। उसके अलावा उसके जो एक और 2 एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन एटम्स के, उनको भी लिंक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी कर सकते हैं चाहे तो फिर हमारे पास कितना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, केवल एक बचेगा, क्योंकि टोटल तो 4 है। हमने एक को करके देखा, दूसरे को करके देखा, तीसरे को करके देखा। आप बोलोगे इससे ज्यादा नहीं हो पाते, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वीकर हो जाता है बॉन्ड हमारा। ये सिर्फ कार्बन के अंदर ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और ये सारी चीजें हम कार्बन की बॉन्डिंग, कार्बन के सारे कंपाउंड, कार्बन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये कौन से बॉन्ड करता है फॉर्म, जैसे कि वो बॉन्ड है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। ये सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। क्लास